एपिसोड 10। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी चाहिए जो कि तुम बनोगी। तमन्ना ऑफिस के बाहर आ गई। उसने उस कंपनी को देखा, बॉर्न फॉर स्टार। इस कंपनी में ना जाने उसने कितने साल लगाए, पर आज जब तमन्ना ने अपने हक की बात की तो उसका हक किसी और को दे दिया गया। तमन्ना ने उस कंपनी को देखते हुए कहा, तुमने मेरा प्रोजेक्ट छीना है। एक दिन मैं तुमसे तुम्हारी कंपनी छीन लूंगी। जिस जगह आज मैं हूं उस जगह तुम होंगे, कहकर वो वहां से चली गई। तमन्ना ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया था। उसे अपना स्वाभिमान प्यारा था। तमन्ना ने सड़क पर पैदल चलते हुए खुद से कहा, अब मुझे फिर से जीरो से शुरू करना होगा, कहकर वो आगे बढ़े जा रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि उसके पीछे एक ब्लैक चमचमाती कार उसका पीछा कर रही है। मिस आहूजा, तमन्ना जा ही रही थी कि किसी ने उसे पुकारा। तमन्ना ने होश में आकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। क्रिश अपनी कार से निकलकर आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमन्ना ने सवालिया नजरों से उसे पूछा। क्रिश ने उसके पास आकर कहा, आपस जरूरी काम है, क्या हम कहीं बैठकर बातें करें? उसकी बात सुनकर तमन्ना को शक सा होने लगा। अब बात करने के लिए रह क्या गया है? क्रिश ने उससे कहा, अब ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा, और मेरा विश्वास कीजिए ये आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। तमन्ना को क्रिश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे भी अभी इस वक्त उसके पास कुछ करने को था नहीं, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। क्रिश ने तमन्ना के लिए कार का दरवाजा खोला तो ये देखकर तमन्ना ने उससे कहा, वाकई तुम बहुत जेंटल हो। और एक वो तुम्हारा डेविल भाई, बिना कुछ जाने समझे बंदूक निकाल लेता है। कहते हुए वो मुंह बनाकर कार में बैठ जाती है। क्रिश ने जब ये सब सुना तो वो भी जल्दी से बैठा और ड्राइवर को कार बढ़ाने का इशारा किया। ड्राइवर ने कार जल्दी से शुरू कर दी। तमन्ना को बैठने पर महसूस हुआ कि कोई काफी देर से उसे देख रहा है। उसने अपने बगल में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तमन्ना को सामने मौजूद शख्स से बहुत डर लग रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, आदित्य धनराज गिर। हे भगवान, कहीं बात करने से पहले मैं ऊपर ना पहुंच जाओ। तमन्ना को अब भी याद था कि कैसे आदित्य ने बंदूक निकालकर उस पर गोली चलाई थी। आदित्य उसे काफी देर से घूर रहा था, जैसे वो अभी के अभी उसे जान से मार देगा। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसके कार में बैठकर उसे ही डेविल कह रही हो। तमन्ना ने क्रिश की तरफ देखा और उससे डरते हुए कहा, मुझे नहीं करनी कोई बात, मुझे बाहर जाना है। गाड़ी रोको। उद्धरण चिन्ह। क्रिश ने आगे देखते हुए कहा, जब तक कार अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाती तब तक ये कार नहीं रुकेगी। तमन्ना ने आदित्य की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए क्रिश से कहा, कार पर मंजिल पर पहुंचे उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि मैं परलोक पहुंच जाऊं, कहकर वो रोने जैसा मुंह बना लेती है। इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। तमन्ना वरुण से पीछा छुड़ा कर आई तो अब आदित्य के कार में फंस गई। आदित्य उसकी आवाज से इरिटेट हो गया था। आदित्य ने गहरी आवाज में कहा, मुझे मेरी कार में शांति पसंद है। तमन्ना ने उससे पीछे जाते हुए कहा, चलेगा? जो भी तुम्हारी शांति नाम की गर्लफ्रेंड है उसे बुला लो और मुझे जाने दो। शांति नाम की गर्लफ्रेंड? इतना सुनकर ही क्रिश को हंसी आ गई, और बेचारा ड्राइवर खुलकर हंस भी नहीं सकता था। आदित्य ने अपना गला साफ किया। उसके इतना करते ही क्रिश की हंसी एकदम से गायब हो गई। आदित्य ने अपने शब्दों को चबाकर तमन्ना से कहा, मेरी कोई शांति नाम की गर्लफ्रेंड नहीं है। तमन्ना ने उसे मासूम आवाज में कहा, तुम ऐसे घूरोगे तो शांति क्या, अशांति नाम की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। क्रिश को एक बार फिर हंसी आई पर उसने अपना मुंह दबा लिया। आदित्य ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी चाहिए जो कि तुम बनोगी, कहते हो उसने उसे ऑर्डर दिया। ये सुनकर तमन्ना को अपने कानों में विश्वास ही नहीं हुआ कि जैसे उसने क्या सुन लिया हो। बीवी? वो भी आदित्य धनराज गिर की? देश की सारी लड़कियां मर गई है क्या, या देश में लड़कियों का अकाल पड़ा है जो तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तमन्ना ने उसे अजीब तरह से देखते हुए पूछा। आदित्य ने आंखें छोटी कर कहा, साफ तौर से तुमने मेरी वर्जिनिटी को हाथ लगाया है, तो इसकी भरपाई तो तुम्हें ही करनी होगी। तमन्ना ने उसे देखकर गुस्सा करते हुए कहा, ये डायलॉग मेरे होने चाहिए थे। बेहोशी का फायदा उठाकर पूरी रात भर मेरा चिर हरण हुआ था, और तुम्हारी भरपाई मैं करूं? अरे क्यों करूं? क्या तुम कोई लड़की हो जो अब अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे? तमन्ना को भी अब गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य सचमुच पागल हो गया है। वही आदित्य ने अपनी मुट्ठियां कस ली। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसने मुझे शादी के लिए रिजेक्ट किया। वाकई तुम में बहुत हिम्मत है। अरे तुम आदित्य धनराज गिर हो या डेविल धनराज गिर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे जैसे सनकी आदमी के साथ नहीं रहना। तुम्हारा क्या भरोसा कब मुझे गोली मार दो? तमन्ना ने फुल एटीट्यूड में आदित्य को जवाब दिया।
तुम्हारी ये इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ, कहकर उसने एक बार फिर बंदूक तमन्ना की तरफ पॉइंट की। तमन्ना बुरी तरह कांपने लगी। आखिर क्यों आदित्य भव्या को छोड़कर तमन्ना से शादी करना चाहता है? आखिर क्या तमन्ना आदित्य से शादी करेगी? जानने के लिए पढ़िए मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे।